दोस्तों आप देख रहा है जेटाई मीडिया नेटवर्क और आज हम बताने वाला हूँ आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट के बारे में कि नॉर्थ ईस्ट में 2024 की जो चुनाव होगा और 2024 की चुनाव का बाय द बीजेपी पार्टी उसका क्या असर पड़ने वाला है और उसी असर को लेके हम आज का वीडियो आप देख रहा है। आप लोग सोच रहे हैं जो उत्तर पूर्व की नॉर्थ ईस्ट की जो लोग हैं ये ज़्यादातर लोग मेजोरिटी लोग बीजेपी को पसंद नहीं करता है, लेकिन बीजेपी को पसंद ना करने का बावजूद इन्हीं नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी का जो सदस्य वो इलेक्शन में जीत के सरकार बनाता है केंद्रों में जाके। तो आए हम इसके बारे में आज का सवाल पूछूंगा और आज की बात करूंगा। दोस्तों आज का जो शिलोंग टाइम्स है उसी शिलोंग टाइम्स से पता चला कि बीजेपी का जितने भी सीनियर नेता है हर सीनियर नेता का एक ही बात है कि उन लोगों ने एनपीपी पार्टी और एनडीए पार्टी और एमडीए पार्टी को समर्थन करने वाला है, क्योंकि उन लोगों का कहना है तुरा एमपी सीट में और शिलोंग एमपी सीट में इन दोनों सीट में जिस तरह से सीनियर नेता एलहैक और पॉकेट नोंगलेंग के बीच जो करार टक्कर और ये दोनों ने इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए कोशिश कर रहा है शिलोंग में। तुरा में ठीक उसी तरह रिया शर्मा और बर्नार्ड ए मार्क अभी लड़ाई करने की बात चला जा रहा है। इन सभी को मिला के बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं का कहना है कि हम 2014 में और 2019 में चुनाव का जो हार देखा, चुनाव का मार्जिन देखते हुए उसे पता चलता है कि मेघालय में वो जो मतदान है वो तो बढ़ा नहीं सकेगा, लेकिन जिस तरह से 2014 में और 2019 में चुनाव लड़ा था, चुनाव लड़ने के बाद उन लोगों को एक भी सीट में जीत नहीं हुई थी और उनका कारण यह है कि नॉर्थ ईस्ट का जो लोग है, मेघालय का जो लोग है बीजेपी को पसंद नहीं करता है। और भी तो बहुत सारे कारण हैं। वो कारण इसीलिए है कि जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट का जो सीटें हैं एमपी सीट, इन एमपी सीटों के जो नेतृत्व है ये नरेंद्र मोदी ने लिया है और ये नरेंद्र मोदी ने जो मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ये और असम और वेस्ट बंगाल जो जितने भी जो लोकसभा सीट का नेतृत्व उन्होंने लिया है और उनके हिसाब से ही यहाँ में राजनीति चलेगा और चलता आ रहा है। आए हम मणिपुर की बात करते हैं। वो तो आप सभी जानते हैं मणिपुर में आज एक साल से क्या हो रहा है, अभी तक भी हो रहा है। और वहाँ में एक शक्तिशाली जो पावरफुल क्षमताशील जो पार्टी है, क्षमताशील पार्टी को सपोर्ट करेगा बीजेपी पार्टी उसको सपोर्ट करेगा। नागालैंड में भी दूसरा एक क्षमताशील पार्टी है उसको सपोर्ट करेगा। मेघालय में भी एनपीपी पार्टी को समर्थन करेगा। तो आए इन समर्थन का पीछे मोदी का क्या, इन समर्थन का पीछे मोदी का लक्ष्य यही है कि वो इन राज्यों में कभी चुनाव नहीं जीत सकेगा। इसीलिए उन्होंने सोच लिया कि अगर यहाँ में हम दोस्त बना लिया जाए, हमारा दोस्त से वो मतदान इन लोगों से कैसे छीन लिया जाए और कैसे मेरे पार्टी में ले लाया जाए। इसी सोच से उन्होंने जो क्षमताशील जो बड़ा पार्टी है इन पार्टी को हर एक राज्यों में समर्थन किया है और समर्थन करने के बाद बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा नहीं कर देता है उसी राज्य में। तो इस बार उस वोट कहाँ मिल जाएगा, वो जो बीजेपी का जो वोट होगा तो वो वोट कहाँ मिलेगा, कौन सा पार्टी को मिलेगा, उस क्षमताशील पार्टी को मिलेगा। 2024 की जो सदस्य है वो सदस्यों की संख्या बढ़ाने की कोशिश है और इसी सदस्यों से वो फिर सरकार बनाने वाला है। ये मोदी जी का सोच है, लेकिन आप लोगों का क्या सोच है? आप लोग तो सोच रहा ही है कि हम लोग तो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। हम जो नॉर्थ ईस्ट का जो आदमी है ज़्यादा आदमी बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो मकान दे चाहे वो कुछ भी योजना दे, हम बीजेपी को पसंद नहीं करती है। क्यों को पसंद नहीं करती है? क्योंकि बीजेपी जो आइन लाता है वो आइन नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए बहुत ख़राब होता है और बहुत उत्तेजना होता है, प्रताड़ित होता है, परेशानी होता है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादा लोग बीजेपी को पसंद नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है और उन्होंने वोट भी नहीं देता है। लेकिन उन्होंने वोट इस तरह देता है, बीजेपी ने जिसको हाथ पकड़ के लेता है उसी को ही वोट डालता है। यही जो नॉर्थ ईस्ट का जो फैसला, यही जो सोच लोगों का सोच, इस तरह की सोच के वजह से बीजेपी केंद्रों में सरकार बनाएगा। लोग जब तक
नहीं सोचेगा कि हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, समर्थन नहीं करता हूँ, तो हम उसका जो पार्टनर है उसको भी हमें समर्थन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की सोचने के बाद ही बीजेपी को बदल जाएगा, नहीं तो बीजेपी केंद्रों में से हटाना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से मेघालय में जो गठबंधन की बात किया जा रहा है, उसी गठबंधन के हिसाब से तो एनडीए सरकार काम कर रहा है, लेकिन एनडीए सरकार काम नहीं कर रहा है। एनडीए सरकार जो केंद्रों में टीएमसी के साथ गठबंधन है, लेकिन मेघालय में कौन सा गठबंधन हो गया? दोनों के पार्टी से दोनों का कैंडिडेट खड़ा कर दिया, टीएमसी का कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया, कांग्रेस का कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया। तो ये किस तरह की गठबंधन हुआ? अगर इस तरह की गठबंधन यहाँ में होगा तो क्या ये दोनों ने जीत पाएगा? आंकड़ा को देखे, वोट का जो आंकड़ा है इसको सोचना चाहिए ना। एनपीपी का मैं तुरा सीट के बारे में बात कहना चाहता हूँ। तुरा सीट में इतना स्ट्रॉन्ग पार्टी है, एनपीपी इतना स्ट्रॉन्ग है, तो उस स्ट्रॉन्ग पार्टी के साथ कोई साथ दे रहा है, उसका ही पार्टनर साथ दे रहा है, यानी बीजेपी साथ दे रहा है। लेकिन जो टीएमसी और कांग्रेस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होने का बावजूद इन लोगों का कोई पार्टिसिपेट नहीं है, इन लोगों का बीच कोई मिल नहीं है, कोई मेल नहीं है, तो किस तरह से संभव होगा, ये आप लोगों को ही सोचना होगा। तो दोस्तों, जो भी हो, इस बार 2024 की जो चुनाव होगा, ये इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण चुनाव है, और इन चुनाव के लिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप लोगों को किसको चुनना चाहिए, कैसे चुनना चाहिए। और देश का जो अभी हालात है, आप फ्री खाना चाहते हैं या आप मौका चाहते हैं? फ्री मौका चाहते हैं, 1,30,000 का मौका चाहते हैं। 1,30,000 का मौका के बारे में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। 1,30,000 तो केंद्र सरकार की तरफ से देता है मकान बनाने के लिए, जो गरीब आदमी है उन लोगों के लिए। क्या वो गरीब आदमी यहाँ में मकान पा रहा है? उन गरीब आदमी को यहाँ में मकान मिल रहा है? उन गरीब आदमी को 1,30,000 रुपया ही मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। वो गरीब लोगों को 1,30,000 रुपया अकाउंट में तो मिल रहा है, लेकिन जो कर्मचारी है, जो केंद्रों का ऑफिसर है, जिस ऑफिसर का हाथ में ये काम आता है, उन लोगों ने इन गरीबों से 20,000, 10,000, 30,000 छीन के लेता है। अगर वो ये भी डिमांड देता है कि पहले बार अगर 10,000 रुपया नहीं देगा तो सेकेंड बार का जो रुपया होगा वो रुपया नहीं घुसा देगा। और इस तरह की अभी भी बहुत काम पेंडिंग है। मेघालय में, असम में भी है, हर एक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी है। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से आपका जो मकान का, घर का जो रुपया है, यह रुपया जो बीजेपी का, जो सरकार का जो लोग है, ये लोग आपसे किस तरह से छीन के ले रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी बोल रहा है हम तो मकान दिया हूँ, कितना उन्नति कर रहा हूँ। अरे सिर्फ मकान देने से विकास नहीं होगा, सिर्फ फ्री चावल बांटने से विकास नहीं होगा, सिर्फ तेल का दाम बढ़ाने से विकास नहीं होगा, पेट्रोल का दाम बढ़ाने से विकास नहीं होगा, चीज़ों का दाम बढ़ाने से विकास नहीं होगा। भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार को बंद करने से ही विकास होगा। हर एक विकास का पहला प्रिंसिपल गलत मत करो, गलत करने से विकास नहीं होगा। करप्शन होने से विकास कभी भी नहीं हो सकता है। चाहे मोदी जी कितना भी कहे हम 2027 में या 30 में भारत को 3 रैंक पर लाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहा है जेटाई मीडिया नेटवर्क, और अगर मेरा खबर को अच्छा लगे तो इस खबर को शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू।